So, hello everyone, welcome to my English YouTube channel. My name is Arman. In this video, we are going to learn present continuous tense as you have also seen on the thumbnail and on title. I hope that everyone will be good and safe at your home. Please stay at the last of the video if you really want to learn present continuous tense. First of all, I would like to tell you what is present continuous tense. Any action that is happening in present time. कोई भी ऐसा घटना, कोई भी चीज जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं, किसी भी सेंटेंस के अगर लास्ट में जैसे आ रहा है, रहा है, रही है या रहे हैं, ऐसा कोई भी कुछ भी आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। आप लोग ये देखते ही पहचान जाओगे, मुझे आशा करता हूँ, आई होप। जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राम खेल रहा है, राम वहाँ जा रहा है, ऐसा रहा है, रही है, वह खेल रही है, वह पढ़ रही है। इस टाइप के सेंटेंसेस को ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है, उसका रूल देखने वाले हैं हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So if we have to make affirmative sentence, its rule is subject plus is MR. I will also tell you where we have to use is MR, where it can be used, and plus verb की first form plus ing, and at last we will add object. Here at last we will add object. So now we are going to do some practices of doing this present continuous tense in affirmative sentence. So पहला हम एग्जांपल लेते हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे इसे। जैसे मैंने ले लिया पहला सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर एम का यूज किया। गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, और टू स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है हर सेंटेंसेस के लास्ट में। सो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सी इज प्रिपेयरिंग द टी। किसी लड़की को कहने के लिए यहाँ पर शी का यूज किया है। सी किसी लड़की को पॉइंट आउट कर रहा है। सी क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इज यूज किया गया है। प्रिपेयरिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आपने रूल में देख लिया अच्छे से। यहाँ पर द टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ थर्ड एग्जांपल लेंगे। अब हम थर्ड एग्जांपल थोड़ा अलग लेने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ही इज मेकिंग नॉइज इन क्लास, वह क्लास में शोर कर रहा है या शोर मचा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस का ही मतलब है इज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, वह क्लास में शोर मचा रहा है। ही क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी हमने इज का यूज किया। मेकिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक प्लस आईएनजी, नॉइज इन क्लास ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। या एंड लास्ट एग्जांपल लेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम यू ले लेते हैं, यू आर प्लेइंग इन पार्क, यानी तुम पार्क में खेल रहे हो। यू
जो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है। या यू का यूज हम सी के लिए भी शी के लिए भी दोनों के लिए इंग्लिश में कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। और ये हमारा सेकंड पर्सन है, इसलिए हमने आर का यूज किया। सेकंड पर्सन के साथ आर का यूज करते हैं। प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने देख लिया, यहाँ पर अच्छे समझ गए होंगे अब तो। इन द पार्क, इन पार्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है लास्ट ऑफ द सेंटेंस। आ चुका होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, और आपका यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू आपका डाउट कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका किस तरह यूज होता है, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इस टाइप के सेंटेंस में, रहा है, रही है, रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और इसके रूल को भी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसका रूल होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर क्या होता है, इज एम आर, यहाँ पर ये क्वेश्चन वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये पहले आ जाते हैं, फिर बाद में जाके सब्जेक्ट प्लस होता है, फिर वही चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी ऐड ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स के थ्रू इसको और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। एम आई नॉट डूइंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट डूइंग हार्ड वर्क। यहाँ पर देखो कि जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो अगर हम इसे अफर्मेटिव बनाते तो फिर क्या होता, ये जो हेल्पिंग वर्ब है एम, ये यहाँ होता आई एम नॉट डूइंग हार्ड वर्क, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट और यहाँ पर नॉट के बीच से आके यहाँ पे आ जाता है, यानी सब्जेक्ट से पहले अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद वही कॉमन सी चीज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये हमारा ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। इज शी preparing the tea, किसी लड़की को पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पर शी का यूज किया मैंने। क्या वह चाय बना रही है, यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद अगर इज आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर तो हम सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब को, इज एम आर। और हमने इज का यूज क्यों किया, क्योंकि सी जो है वो हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इज आ जाएगा। देखो यहाँ पर शी जो है यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। यही चीज है बस समझने लायक। ओके, नाउ हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इज ही नॉट गोइंग टू, इज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा है। यहाँ पर नेगेटिव भी नॉट आया है और यहाँ पर वही चीज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ चुका है, और अफर्मेटिव में ये बीच में आता था सब्जेक्ट और वर्ब के। और नॉट यहाँ पर नेगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। फिर टू दिल्ली ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं और इससे अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आर यू रीडिंग द बुक, यानी क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। यहाँ पर मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। यहाँ पर वही चीज जो हेल्पिंग वर्ब है वो यू और यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो आने वाला था वो यहाँ पे आ जाता है।
यू यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आर का यूज किया। और यहाँ पर रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और द बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये भी समझ में आ चुका होगा किस तरह से यूज होता है इसका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो हमारा टॉपिक है लास्ट है, बट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएं, यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के तरफ और इसका यूज देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। सो आई राइट हियर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, here is a rule: subject plus is mr प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही चीज, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस, एड ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखो, किसी भी सेंटेंस के अंदर जब हम नेगेटिव बोलते हैं, जैसे वह नहीं पढ़ रहा, वह नहीं खेल रहा, वह नहीं जा रहा, वह नहीं जा रहा, वह नहीं पढ़ रहा, वह नहीं आ रहा, इस टाइप के सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट यानी मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आई में, आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, एम का यूज किया हमने। और नॉट यहाँ पर देखो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम प्लस करते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, और इसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब, और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं और बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे हम। जैसे यू ले लिया, यू आपको पता है यू क्या है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों है। यू आर नॉट कमिंग हियर। मैं किसी को कह रहा हूं तुम यहाँ नहीं आ रहे हो, तुम यहाँ नहीं आ रहे हो, इसका हिंदी है। यू क्या है आपको बता दिया मैंने, और आर यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि यू है सेकंड पर्सन, और नॉट यानी जो वर्ब है, वर्ब से पहले हम नॉट का यूज करेंगे, और हेयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नॉट कमिंग हेयर ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। एंड थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स यानी वह कपड़े नहीं धुल रही है। यहाँ पर शी जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, किसी लड़की के लिए ये थर्ड पर्सन है, और ये क्या है, इज हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नॉट यहाँ पर नेगेटिव के लिए यूज हुआ है। और वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग हमारा हेल्पिंग, सॉरी ये वर्ब है, और वर्ब प्लस आईएनजी है यहाँ पर, और क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, ही इज नॉट रीडिंग द बुक यानी वह किताब नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इज हमने यहाँ पर इसलिए यूज किया, और नॉट क्या है नेगेटिव के लिए रीडिंग, ये है हमारा वर्ब, मेन वर्ब, और यहाँ पे द बुक ऑब्जेक्ट। सो हमारा आज का टॉपिक जो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू डू इट, एंड वी विल मीट इन न्यू एंड नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय।